हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं पेप्टिक अल्सर डिजीज़ के बारे में। पेप्टिक अल्सर डिजीज़ क्या है, ठीक है, उसको कैसे क्योर किया जा सकता है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं नॉर्मल जीआई ट्रैक्ट के बारे में। जीआई ट्रैक्ट मतलब ये क्या है, ये हमारा क्या है, स्टमक है, ठीक है। स्टमक के बाहर ये जो लाइनिंग है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, म्यूकस की लाइनिंग होती है जो क्या करती है, ये जो स्टमक की वॉल है, ठीक है, इसको क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। किससे? जो ये अंदर एसिड भरा हुआ है, ठीक है, उससे। तो नॉर्मल जीआई ट्रैक्ट के अंदर सबसे पहले क्या है, म्यूकस होता है जो म्यूकोजल सेल से सिक्रेट होता है, वो क्या करता है, कोट करता है और लाइनिंग बनाता है। नेक्स्ट बाइकार्बोनेट होते हैं, ठीक है, जो सिक्रेट होते हैं एपिथेलियम सेल और न्यूट्रलाइज करते हैं गैस्ट्रिक एसिड को। ये जो गैस्ट्रिक एसिड है, ये वाला जो गैस्ट्रिक एसिड है, ठीक है, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या होता है, बायोकार्बोनेट होते हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं, इसको न्यूट्रलाइज करते हैं, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले तो क्या था, म्यूकस है, म्यूकस ने क्या बना रखी है, लाइनिंग बना रखी है, जो क्या कर रही है, इस क्या है, अपना स्टमक है उसकी वॉल के कांटेक्ट में डायरेक्टली जो गैस्ट्रिक एसिड है उसको नहीं आने दे रहा। सेकंड बाइकार्बोनेट है, जो क्या कर रहा है, जो एसिड है उसको न्यूट्रलाइज कर रहा है। ब्लड फ्लो क्या करता है, एडिक्वेट अगर ब्लड फ्लो हो तो वो क्या करता है, नरिश करता है म्यूकोजा को। जो म्यूकोजा है हमारी स्टमक की, ठीक है, उसको क्या करता है, नरिश करता रहता है। और प्रोस्टोग्लैंडिन क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं म्यूकस और बाइकार्बोनेट सिक्रेशन को, ठीक है। तो इसमें जैसे कि इस इमेज में दिखाया गया है, ये क्या है, म्यूकस की लेयर बनी हुई है, ठीक है, ये क्या है, बाइकार्बोनेट्स आयन है, प्रोस्टाग्लैंडिन है, वो क्या कर रहे हैं, जो म्यूकस और बाइकार्बोनेट का सिक्रेशन उसको बढ़ा रही है। अब अपन बात करते हैं डिजीज़ के बारे में, ठीक है। तो डिजीज़ क्या है, ये क्या है, हमारा नॉर्मल स्टमक है, ठीक है। ये क्या है, नॉर्मल स्टमक है। ये क्या है, स्टमक वॉल है, और इसके अंदर क्या भरा हुआ है, गैस्ट्रिक एसिड, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, जो स्टमक वॉल है और गैस्ट्रिक एसिड है, इसके बीच में क्या है, म्यूकस की लेयर होती है जो डायरेक्टली इसको कांटेक्ट में नहीं आने देती। अब क्या होता है, किसी भी वजह से, जो कि अपन क्या पढ़ेंगे, कॉज पढ़ेंगे, कोई भी कॉज है उसकी वजह से क्या हुआ, यहाँ पे जो ये म्यूकस लेयर है वो क्या हो गई, डैमेज हो गई। डैमेज होने की वजह से जो गैस्ट्रिक एसिड है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आ गया, किसके, स्टमक वॉल के, ठीक है। स्टमक वॉल के कांटेक्ट में आने की वजह से क्या हो गया, वहाँ पे अल्सर बन गया, जिसे ही अपन क्या बोल रहे हैं, पेप्टिक अल्सर। अब इसके अंदर हम देखें तो पेप्टिक अल्सर क्या है, ये इम्बैलेंस बिटवीन द म्यूकस बाइकार्बोनेट ब्लड फ्लो प्रोस्टाग्लैंडिन, जिसकी वजह से क्या होता है, डैमेज होता है किसके अंदर, जो स्टमक वाल है उसके अंदर। ओपन सोर्स डेवलप हो सकते हैं, ठीक है, किसमें, लाइनिंग ऑफ स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। पेप्टिक अल्सर डिजीज जो है वो लीड कर सकती है परफोरेशन और जीआई ब्लीड। मतलब अगर ये सीवियर कंडीशन के अंदर हो तो यहाँ पे क्या हो सकता है, परफोरेशन हो सकता है, छोटा छेद हो सकता है, और जिसकी वजह से क्या हो सकती है, जीआई ब्लीड अपन को देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं अपन पेप्टिक अल्सर डिजीज के कॉजेज के बारे में। कॉजेज के बारे में सबसे पहले तो एच पाइलोरी। एच पाइलोरी क्या है, एक बैक्टीरिया है जो क्या करता है, म्यूकस और एपिथेलियल, ठीक है, सेल है, उनको क्या कर देता है, डैमेज कर देता है, जिसकी वजह से अपन को पीयूडी देखने को मिलता है, ठीक है, पेप्टिक अल्सर डिजीज अपन को देखने को मिलती है। तो ये क्या है, एक मोस्ट कॉमन कॉज है
ठीक है, किसका, पेप्टिक अल्सर डिजीज़ का। सेकंड थिंग, अगर कोई पेशेंट है वो NSAID ले रहा है, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा, वो इस प्रोस्टाग्लैंडिन के सिक्रेशन को इनहिबिट कर देगा, जिसकी वजह से म्यूकस और बाइकार्बोनेट के सिक्रेशन क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। डिक्रीज होने की वजह से क्या है, वहाँ पे जो वॉल की लाइनिंग है, ठीक है, वो कमज़ोर हो जाएगी, या फिर अपन बोल सकते हैं कि वो वहाँ पे क्या होगा, अल्सर अपन को देखने को मिलेगा। सेकंड जो है गैस्ट्रिक एसिड, ठीक है, गैस्ट्रिक एसिड क्या है, ये क्या करता है, म्यूकोजल सेल जो है उसको इंजर्स कर देता है, जिसकी वजह से एक्टिवेट होता है पेप्सिन, जो कि क्या है, एक स्टमक एंजाइम है, ठीक है, उसकी वजह से क्या अपन को पेप्टिक अल्सर डिजीज़ जो है वो अपन को देखने को मिलेगी। लास्ट, अगर कोई पर्सन है स्मोकिंग और अल्कोहल का यूज़ कर रहा है, तो उसकी वजह से जो गैस्ट्रिक एसिड है उसका सिक्रेशन बढ़ जाएगा, और बाइकार्बोनेट जो है उसके प्रोडक्शन कम हो जाएंगे, और जो हीलिंग है वो डिले हो जाएगी, ठीक है। अब अपन बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। तो ट्रीटमेंट की, अगर H. पाइलोरी की वजह से है तो अपन को क्या देना है, वहाँ पे एंटीबायोटिक्स अपन को देनी है, ठीक है। NSAID की वजह से तो NSAID का यूज़ है उसको डिक्रीज़ कर देना है। अगर गैस्ट्रिक एसिड ज़्यादा सिक्रेट हो रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या देंगे अपन, हिस्टामिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट देंगे, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर देंगे, और म्यूकोजल प्रोटेक्टेंट और एंटासिड्स देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, जो एसिड है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और जो अल्सर्स हैं, पेप्टिक अल्सर, वो क्या है, धीरे धीरे हील होने लग जाएंगे। स्मोकिंग और अल्कोहल क्या करती है, हीलिंग को क्या करती है, डिले करती है, ठीक है। तो अपन को क्या करना है, उसको बोल देंगे कि भाई आपको क्या करना है, इसका यूज़ जो है वो कम कर देना है, ठीक है। अब अपन बात करें कि भाई ट्रीटमेंट के अंदर अपन क्या क्या देते हैं, तो उसके अंदर अगर अपन देखें तो सबसे पहले देखते हैं अपन H2 एंटागोनिस्ट, ठीक है। जो H2 रिसेप्टर हैं एंटागोनिस्ट, ठीक है, मतलब हिस्टामिन रिसेप्टर है उनके एंटागोनिस्ट, तो ये क्या करते हैं, हिस्टामिन जो रिसेप्टर हैं उनको ब्लॉक कर देते हैं, किसके अंदर, स्टमक, और सप्रेस कर देते हैं गैस्ट्रिक एसिड के सिक्रेशन को, ठीक है। अगर मेडिसिन की बात करें अपन, तो सिमेटेडीन है, फेमेटेडीन है, निजाटेडीन है, ये क्या है, इसके एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट, PPI प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है, जो क्या करते हैं, ब्लॉक करते हैं H+ आयन है उनको, ATPase को, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर को, और इनहिबिट करते हैं गैस्ट्रिक एसिड के सिक्रेशन को, ठीक है। मोस्ट इफेक्टिव होते हैं किसके लिए, जो एसिड है उसके सिक्रेशन को सप्रेस करने के लिए। एग्जाम्पल अपन ने नॉर्मली यूज़ करते हैं, ओमेप्राजोल है, लेंसोप्राजोल है, ठीक है, पेंटाप्राजोल है, राबिप्राजोल है, वो सब इसी के अंदर आते हैं, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट आता है एंटासिड्स। एंटासिड्स क्या करते हैं, स्टमक का जो एसिड होता है उसको न्यूट्रलाइज करेगा, ठीक है। OTC मेडिसिन है, जैसे एग्जाम्पल के अंदर अपन बात कर सकते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम कार्बोनेट है। फिर नेक्स्ट आता है प्रोटेक्टिंग स्टोमक, मतलब अपन ने अब तक क्या देखा है कि भाई 3 तरीके से अपन ट्रीट कर रहे हैं। कौन सा, पहला तो सप्रेस कर रहे हैं गैस्ट्रिक एसिड के सिक्रेशन को। सेकंड, जो गैस्ट्रिक एसिड है उसी को अपन ने क्या कर दिया, न्यूट्रलाइज कर दिया। न्यूट्रलाइज कर दिया तो वहाँ पे गैस्ट्रिक एसिड जो है ऑटोमेटिक कम हो गया, ठीक है। और लास्ट जो है उसमें अपन देख रहे हैं प्रोटेक्टिंग स्टमक लाइनिंग, मतलब स्टमक की लाइनिंग को अपन कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो एंटी अल्सर मेडिसिन है, जो क्या करती हैं, एक बैरियर बना देती हैं किसके ऊपर, जो आपका अल्सर है उसके ऊपर, और प्रोटेक्ट करती हैं किससे, पेप्सिन और गैस्ट्रिक एसिड से। एग्जाम्पल सुक्राल फैट का अपन ले सकते हैं। नेक्स्ट है प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग, ठीक है। प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग क्या है, ये म्यूकस और बाइकार्बोनेट को क्या करते हैं, स्टिमुलेट करती हैं, ठीक है। और मीजोप्रोस्टोल क्या है, इसका एग्जाम्पल। इसी के साथ अपना जो पेप्टिक अल्सर डिजीज़ है वो कंप्लीट हुआ, ठीक है। अगर आपको और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहिए तो जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।